पहले तख्ता पलट हुआ, अब अंधेरा छाया हुआ है। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। और अब बांग्लादेश बिजली संकट से जूझ रहा है, क्योंकि अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है। जिससे बांग्लादेश की कई बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें ठप पड़ी हैं, बड़े बड़े शहरों में लंबा पावर कट हो रहा है। बता दें कि बकाया भुगतान के लिए अडानी पावर लंबे समय से बांग्लादेश से गुजारिश कर रहा था, जिसके लिए अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को पैसे के भुगतान के लिए पत्र लिखा था। लेकिन बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने इसे अनसुना कर दिया और अब पूरा बांग्लादेश अंधेरे से जूझ रहा है। खुद अडानी पावर, जिनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट काम कर रहा था बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के 850 मिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है। पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि क्या लगता है कि बांग्लादेश अडानी पावर प्लांट को बिजली के बिल जमा करवाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। इस टाइम के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है, मुझे लगा कि इस पर आपसे बेहतर डिस्कशन और कोई नहीं कर सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अडानी ग्रुप का पावर प्लांट है, जो कि बड़े अरसे से बांग्लादेश को पावर सप्लाई का काम कर रहा था। बांग्लादेश उनसे जो है बिजली खरीद रहा था, लेकिन काफ़ी अरसे से बांग्लादेश ने जो है उनको बिजली के बिल अदा नहीं किए थे, जो कि बढ़ के 850 मिलियन डॉलर पर पहुँच चुके हैं। और अब अडानी ग्रुप ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कह दिया कि भाई अगर आपने बिजली का बिल जमा ना करवाया तो हम 7 नवंबर को आपकी पावर सप्लाई कट कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब से बांग्लादेश में इनकलाब चला है, मैं बड़ा क्लोजली इसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं इनकी पल पल की जो खबरें हैं उन पर बड़े गहरी निगाह रख के बैठा हूँ कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या होने जा रहा है उसमें। देखिए, अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अगर मुझे कहीं ना किसी यूट्यूब पे पहले किसी ने मेरा अगर इंटरव्यू सुना, मैंने इस तरह के एग्रेशन का ऑलरेडी पहले पेशगोई कर चुका था कि इस तरह के मामला होने। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज़ को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहाँ से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा है कि ना कमला ने काम किया है, ना जो बाइडेन ने काम किया हिंदुओं को लेके। और अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं ना सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं के लिए काम करूंगा, बल्कि ग्लोबली जहां पे भी हिंदुओं के ऊपर जो है क्या उसको बोलते हैं, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, जहां जहां हिंदू कम्युनिटी है, एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं सबके लिए काम करूंगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यही चीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी ट्वीट करके बोला था कि यूनाइटेड नेशन सीरियसली जो है हिंदुओं की सेफ्टी को बांग्लादेश के अंदर देखे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस स्टेट का। लेकिन आज ही कहते हैं कि हम जो है हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम करेंगे। और ये खबर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत से लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है हिंदुओं को मुद्दा बना के। नाज़िर जी हमारे शो पर मौजूद है, उनको वेलकम कहते हैं और साथ साथ उनसे ये जानेंगे। थैंक यू सो मच नाज़िर जी हमें ज्वाइन करने के लिए।
वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। और मेरी तरफ से पाकिस्तान के थोड़े बचे हुए हिंदुओं को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और दीपावली इस बार का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा खूबसूरत इसलिए भी था क्योंकि इतने बरसों की तपस्या जो है वो पूरी हुई थी और भगवान राम अपने घर में विराजमान थे। और अयोध्या जिस हिसाब से सजा था, जिस हिसाब से ध्वजा है और जिस हिसाब से दीप रोशन हुए हैं, वो अपने आप में एक इतना खूबसूरत मंजर था कि बस आंखें चकाचौंध हो रही थी। बिल्कुल हम डोनाल्ड ट्रंप पर आने से पहले और कमला हैरिस पर आने से पहले और अमेरिका के प्रेसिडेंट को चुनने से पहले और अमेरिका के इलेक्शन से पहले एक जवाब मैं शैला आपको जरूर देना चाहती हूँ। जो आपने इंट्रो में कहा कि हिंदुओं को कौन बचाएगा, हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा, कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, वो अपने अगर आत्मा में डाल लें तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर